हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सेटलमेंट्स। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाले टॉपिक में। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डज इट एक्वायर इन द वर्ल्ड। तो इंडिया के पास जो है ना वो वर्ल्ड का सेकेंड नंबर पे पॉपुलेशन के मैटर में, और फर्स्ट पे कौन है? चाइना। ठीक है, तो इंडिया के पास है वो पूरे वर्ल्ड का कितना पॉपुलेशन इंडिया के पास है, वो है 17.5%। ठीक है, मोर प्रिसाइजली 17.4%। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। तो इंडिया में पहला सेंसस जो हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1872 में। व्हेन वाज द कंप्लीट सेंसस वाज स्टार्टेड इन इंडिया। तो इंडिया में पहली बार कंप्लीट सेंसस कब स्टार्ट हुआ था? ये 1882 में। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सेंससेस कंडक्टेड इन इंडिया सिंस 1872। तो 1872 से लेके अब तक इंडिया में कितनी बार सेंसस कंडक्ट किए गए हैं? तो ये 15 टाइम्स। सेंसस ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट जितने भी मैटर्स हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। तो सेंसस जो है वो किस में आता है? ये आता है यूनियन लिस्ट में। मतलब जो भी इस पे रूल बनेगा है ना, या फिर सेंसस जो कंडक्ट कराएगी वो कराएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। विच स्टेट ऑफ इंडिया कम्स अंदर 5th इन द वर्ल्ड आफ्टर 4 मेजर पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यूपी का जो प्लेस है वो इससे ऊपर पूरे वर्ल्ड में मात्र 4 कंट्रीज़ ही है जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, और 5th नंबर पे यूपी का प्लेस आता है ना, उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं, हम अब पढ़ेंगे ह्यूमन रेसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट रेशियल ग्रुप टू इंटर इन इंडिया। तो इंडिया में आने वाले पहले रेशियल ग्रुप कौन थे? वो थे नेग्रिटोस। कौन? नेग्रिटोस। विच इज़ द लास्ट रेशियल ग्रुप डेट केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया ऑल्सो नोन एज इंडो आर्यन। तो इंडिया में आने वाले लास्ट रेशियल ग्रुप कौन थे? वो थे इंडो आर्यन। ठीक है, और वो कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से, और उसका नाम क्या था? नॉर्डिक रेशियल ग्रुप। द डिक्लाइन इन प्लेस ऑफ राइज इन पॉपुलेशन इज नोन एज। तो जब पॉपुलेशन में डिक्लाइन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिवाइड, है ना, डेमोग्राफिक डिवाइड। आगे बढ़ते हैं। इन इरूला, खासी, संथाल एंड थारू विच वन ट्राइबल ग्रुप एसोसिएटेड विथ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड रेस। तो इरूला, खासी, संथाल और थारू रेसेस में कौन सी रेस है जो कि एसोसिएटेड है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड रेस से? वह है संथाल रेस। रेशियल ग्रुप ऑफ मैंगोलॉइड फाउंड इन विच एरिया ऑफ इंडिया। तो मैंगोलॉइड जो एशियल ग्रुप है, रेशियल ग्रुप, वो कौन से पार्ट में पाया जाता है? ये पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया में। विच रेसेस आर कंसिडर्ड टू बी द बियरर्स ऑफ द अर्लीस्ट फ्रॉम द हिंदुइज्म इन इंडिया। तो इंडिया में कौन से रेसेस हैं जो कि उसको माना जाता है कि वो अर्लीस्ट हिंदू है ना, अर्लीस्ट हिंदुइज्म के पार्ट है, वो है द मेडिटेरेनियंस। ठीक है, द द्रविडियन रेसेस आर मेनली कन्फाइंड एट विच पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो जितने भी द्रविडियन रेसेस के लोग हैं वो इंडिया के कौन से पार्ट में रहते हैं? वो साउथ इंडिया में रहते हैं। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड रेस कम टू इंडिया जस्ट आफ्टर विच रेस। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड रेस जो है वो इंडिया में किस रेस के बाद आए थे? वो द नेग्रिटस के जस्ट बाद आए थे। विच डिकेड इन इंडियन हिस्ट्री सिग्निफाइज द स्टेगनेंट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो इंडिया में कौन से टाइम में क्या हुआ था कि स्टेगनेंट ग्रोथ हुआ था पॉपुलेशन में? वो 1901 से 1921 तक। विच टाइम पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री shows द स्टडी इंक्रीज इन पॉपुलेशन बाय हाई रेट बर्थ एंड लो डेथ रेट। तो ऐसा कौन सा पीरियड था जब है ना इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो किया? तो 1921 से लेकर 1951 तक। विच टाइम पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और कौन से पीरियड को बोलते हैं कि पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? तो 1951 से लेकर 1971 के पीरियड को। विच पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विद डेफिनेट साइन ऑफ स्लोइंग डाउन। तो एक ऐसा पीरियड जहाँ पे ग्रोथ तो हो रहा था, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ पॉपुलेशन में एक कंटिन्यूस मतलब डाउन भी हो रहा था, वो 1981 से लेकर 2000 के टाइम तक। ठीक है, इसमें हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है स्टेट का नाम और उसमें पॉपुलेशन कितना है इन करोड़ में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ का पॉपुलेशन है,
जो कि इंडिया का 16.51% है। महाराष्ट्र 11.23 करोड़ जो कि इंडिया का 9.28% है। बिहार का 10.40 करोड़ जो कि 8.60% होता है। वेस्ट बंगाल का 9.12 करोड़ जो कि 7.54% है। और मध्य प्रदेश का 7.26 करोड़ जो कि पूरे इंडिया के पॉपुलेशन का 6% है। और इस टेबल में आगे दिया हुआ है कि लोएस्ट पॉपुलेशन स्टेट्स, जो कि 5 स्टेट हैं। पहला है इसमें सबसे पहले सिक्किम का जो पॉपुलेशन है पूरे इंडिया में सबसे कम है। वहाँ पे 0.61 करोड़ जो कि इंडिया के पॉपुलेशन का 0.05% है मात्र। मिजोरम का 1.09 करोड़, अरुणाचल प्रदेश का 1.38 करोड़, गोवा का 1.45 करोड़ और नागालैंड का 1.97 करोड़। आगे बढ़ते हैं। विच पॉपुलेशन सेंसस शोज द शार्पेस्ट डिक्लाइन इन पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ सिंस इंडिपेंडेंस। तो कौन सा ऐसा डिकेड है, डिकेड क्या होता है कि 10 ईयर्स के हम पीरियड को क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं, ठीक है। तो कौन से डिकेड में क्या होता है कि शार्पेस्ट डिक्लाइन हुआ था पॉपुलेशन में, वो 2001 से लेकर के 11 तक। Which method is known to estimate the future change in population number and growth and future trends in rate of fertility? तो जब हम पॉपुलेशन के स्टैट्स को देख करके ये हम आइडिया लगाते हैं कि हमारा पॉपुलेशन किस रेट से ग्रो करेगा, है ना, किस तरीके से, क्या नंबर ऑफ बर्थ है, क्या नंबर ऑफ डेथ है, इस हिसाब से जो हम प्रोजेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। विच स्टेट इज नोन एज एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ इंडिया। तो कौन सा स्टेट है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ इंडिया, वह सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सबसे पहली बात पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है कि पर 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, वही होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। व्हाट डिफाइंस द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर 1 किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन सेंसस 2011। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, वह है बिहार। यहाँ पे पर 1 किलोमीटर में लगभग 1100 समथिंग पीपल यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। और पूरे इंडिया का जो पॉपुलेशन है डेंसिटी वो कितना है, वो है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। विच इज़ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी फ्रॉम सेंसस 2001 से 2011। तो 2001 से लेकर के 2011 तक में पॉपुलेशन डेंसिटी जो इंक्रीज़ हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, तो पर स्क्वायर किलोमीटर से 52% इंक्रीज़ किए हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम सेंसस 2001 से 2011। तो पॉपुलेशन का जो इंक्रीज़ हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी में 2001 से 2011 तक वो 17.5% का इंक्रीज़ देखने को मिला है। विच स्टेट यूनियन टेरेटरीज ऑफ इंडिया शोज अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन डेंसिटी इन सेंसस 2011। तो एक ओनली स्टेट जहाँ पे क्या हुआ है, पॉपुलेशन में निगेटिव ग्रोथ हुआ है, मीन्स वहाँ का पॉपुलेशन क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, वो है नागालैंड। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। तो इंडिया में कौन से स्टेट के पास लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे मात्र 17% रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। विच यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये तो स्टेट में हो गया, और यूटी में कौन है सबसे लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला, यूटी, अंडमान एंड निकोबार। इसके बाद है हमारा एक टेबल से समझाया गया है कि कौन से स्टेट में किस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो पहला है बिहार। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी है 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। वेस्ट बंगाल में 1029, फिर है केरला में 829, यूपी में 828 और हरियाणा में 573। ये जो टॉप 5 पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट्स हैं उसका नाम है। फिर दूसरे टेबल में दिखाया गया है कि लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले जो स्टेट्स हैं इसमें सबसे पहले टॉप पे आता है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें कि मात्र 17% रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। उसके बाद मिज़ोरम 52% पर स्क्वायर किलोमीटर, सिक्किम 86% पर स्क्वायर किलोमीटर, नागालैंड 119% पर स्क्वायर किलोमीटर और मणिपुर 122% पर स्क्वायर किलोमीटर।
विच रीजन ऑफ इंडिया शोज अ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। तो इंडिया में कौन सा रीजन है जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलता है, तो वह नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर है ना, दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक है, विच पॉलिसी अफर्म्स द कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट towards voluntary and informed choice and consent to citizens while availing of reproductive health care services and administering family planning services। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि कौन सी ऐसी पॉलिसी है गवर्नमेंट की जो पर्सन्स को इस चीज़ के लिए अवेयर करती है कि कैसे कोई भी पर्सन है उसको मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है ना, किस तरीके से वो फैमिली प्लानिंग कर सकता है। तो वो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। ठीक है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ टारगेट टू बी अचीव्ड अ स्टेबल पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो ऐसा क्या टारगेट बनाया गया है कि कब तक जो इंडिया का जो पॉपुलेशन होगा वो स्टेबल हो जाएगा 2045 तक। ठीक है, विच इज़ द स्टैंडर्ड डेमोग्राफिक इंडिकेटर यूज टू एस्टिमेट द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट अ वुमन वुड हैव ओवर हर चाइल्ड बियरिंग ईयर्स बेस्ड ऑन करेंट बर्थ ट्रेंड्स। तो क्या होता है ना कि मतलब अगर एक कोई भी एक मतलब पर्सन है, एक फीमेल है, वो कितने चाइल्ड को बर्थ देती है इस पीरियड में 15 से 49 के पीरियड में, इसी अगर जब हम इसका एवरेज लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट है ना, TFR। फिर हमारा सेक्स रेशियो। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि हम ये देखते हैं कि पर 100 मेल्स पे कितने फीमेल्स हैं, फीमेल्स ऊपर रहेंगी फिर मेल्स। ठीक है, कितने मेल्स पे पर 1000 मेल्स पे कितने फीमेल्स हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशियो। व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेल इज़ देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो अगर इंडिया के पॉपुलेशन को अगर 100% मानते हैं, उसमें 52.54% कौन है, वो मेल है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द फीमेल इज़ देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग फीमेल का परसेंटेज क्या है इंडिया में, वह 48.46%। ठीक है, वैसे भी हम 100 में से मेल को माइनस करेंगे 52.54%, तो फीमेल 48.46% आ जाएगा। What is known as the number of females per 1000 males in a given population। तो हम पहले बता चुके हैं कि जो फीमेल्स का नंबर होता है पर 1000 मेल्स में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो। ठीक है, व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो सेंसस जो हुआ था 2011 में, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है, वो 943 मीन्स 943 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स पे। ठीक है, हाउ मच पॉइंट ऑफ सेक्स रेशियो हैज़ इंक्रीज फ्रॉम सेंसस 2001 से 11। तो 2001 से लेकर के 2011 तक कितना सेक्स रेशियो इम्प्रूव हुआ है, तो वो 7 पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ है। पहले था 933, अब जो कि 940 हो गया है लगभग। ठीक है, विच स्टेट एंड यूटी हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट या यूटी के पास हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, वह केरला है ना, केरला में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। विच नंबर ऑफ सेंसस इज कंडक्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया इन 2011। देखिए, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, उसके बाद से जो सेंसस स्टार्ट हुए हैं, तो 2011 वाला कौन से नंबर का था, वो 7th नंबर का था। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, व्हाट इज़ द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। तो इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो का भी, ये तो वो तो एडल्ट वाला है, लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो जब कोई भी चाइल्ड है ना बर्थ लेता है 0 से 6 ईयर्स का में, तो उस टाइम में कितनी फीमेल्स बेबी आती हैं मेल पे, तो वो है 914। प्रायर टू सेंसस 2011, विच सेंसस शोज हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया। तो 2011 से पहले कौन सा वाला सेंसस है जहाँ पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिलता है, 1961 के सेक्स रेशियो सेंसस में। ठीक है, फिर टॉप 5 स्टेट्स जिसका सेक्स रेशियो कॉलम में दिया हुआ है, और स्टेट है पहला केरला, जहाँ पे 1084 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स पे। तमिलनाडु में 995, आंध्र प्रदेश में 992, छत्तीसगढ़ 991 और मेघालय में 986। अब इस टेबल में दिखाया गया कि लोएस्ट 5 स्टेट जिसकी सेक्स रेशियो सबसे कम है। तो उसमें सबसे टॉप पे है हरियाणा, जहाँ पे 877 फीमेल्स हैं 1000 मेल्स पे। सिक्किम में 889, पंजाब में 893, यूपी में 912 और गुजरात में 919।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन सेंसस 2011। तो इस सेंसस में कौन से स्टेट का हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिला था, वो मेघालय। मतलब 2001 से लेकर के 11 तक में जो पर डिकेडल ग्रोथ होता है, हर 10 ईयर्स में जो ग्रोथ है सबसे अधिक किसका, वो मेघालय का। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2001 से 11। तो 2001 से लेकर के 11 तक इंडिया का जो पॉपुलेशन है, वो रेट है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, वो 17.72% है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ मेल फ्रॉम 2001 से 2011। तो 2001 से लेकर के 2011 तक में मेल्स का जो परसेंटेज हुआ है वो कितना इंक्रीज़ हुआ है, वो 17.19% इंक्रीज़ हुआ है। विच स्टेट एंड यूटी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो सेंसस 2011 जो है उसके अकॉर्डिंग कौन से यूटी का जो है लोएस्ट पॉपुलेशन देखा गया है, ठीक है, वो है अंडमान एंड निकोबार का। यहाँ का पॉपुलेशन लोएस्ट देखा गया है और यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे कम है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन सेंसस 2011। तो सेंसस 2011 में कौन से स्टेट का जो पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट है, ग्रोथ रेट भी सबसे ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, वो है यूपी। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ उत्तर प्रदेश इन सेंसस 2011। तो 2011 के सेंसस में कौन से स्टेट का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो मैक्सिमम है, वो यूपी का, वो है कितना, 20.23%। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो कौन से स्टेट का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो सबसे कम है, वो है केरला। विच स्टेट्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ इक्वल टू इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो जितना इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ, लेट्स से ये 4% है इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये सारे स्टेट्स का भी क्या है, उतना ही होगा। मतलब जिसका जो पूरे ओवरऑल इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वही चंडीगढ़, असम और उत्तराखंड का भी है। विच यूटी हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन सेंसस 2011। तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कौन से यूटी में लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिला था, वो था लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। फिर व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिसाइड्स इन यूपी। तो पूरा इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंटेज यूपी में रहते हैं, वो 16%। विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया विच डिकेड हैड शोन निगेटिव ग्रोथ इन पॉपुलेशन। तो कौन से टाइम पीरियड में, कौन से 10 ईयर्स के पीरियड में इंडिया में पॉपुलेशन में डिके देखने को मिला था, उसको पॉपुलेशन स्टैग्नेंट भी कहते हैं, वो 1911 से 1921 तक। आगे हमारा टॉपिक है लिटरेसी रेट, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग किस इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, वह 17.04%। व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग फीमेल का लिटरेसी रेट कितना है इंडिया में, वह 65.49%। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ मेल इन इंडिया। तो इंडिया में जो मेल का लिटरेसी रेट है वो कितना है, 82.14%। और ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2021 का सेंसस आया नहीं है, तो अभी यही वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो 2011 वाला। तो इसमें पहले हम एक बार टेबल में लिख देते हैं कि फ़ीमेल का कितना है 65.49%, मेल का है 82.14% और ओवरऑल है 74.04%, ठीक है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो इंडिया में कौन सा स्टेट का लिटरेसी रेट है वो हाईएस्ट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, वो है केरला। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। और कौन सा स्टेट का जो लिटरेसी रेट है वो लोएस्ट है, यह है बिहार। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल इन इंडिया। ये तो ओवरऑल में बिहार का लिटरेसी रेट सबसे मिनिमम है, लेकिन जो मतलब फीमेल के एजुकेशन में देखें तो सबसे कम लिटरेसी रेट है राजस्थान का, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस कंपोजिशन। मतलब लिंग्विस्टिक का मतलब क्या हुआ कि कौन से रीजन में किस तरीके के लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, और यहाँ का रिलीजन मतलब कितने परसेंटेज लोग हैं, या हिंदू, मुस्लिम, सिख या फिर क्रिश्चियन, ये इनका क्या परसेंटेज है। तो पहला है हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया। तो इंडिया में शेड्यूल्ड लैंग्वेज कितने हैं, हम लोग जानते हैं कि टोटल शेड्यूल 12 है, ठीक है। उसमें 8 शेड्यूल में लैंग्वेज 22 लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है। तो इंडिया में टोटल कितने शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, वो है 22। अमॉन्ग द शेड्यूल्ड लैंग्वेज विच लैंग्वेज हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ स्पीकिंग पीपल।
टोटल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है लोगों के अमॉन्ग, ठीक है। तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोगों का परसेंटेज है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज इन इंडिया? तो इंडिया के कितने परसेंटेज लोग हैं जो वो हिंदी बोलते हैं? वह 40.42%। मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर हिंदी इन इंडिया इज़? और हिंदी के अलावा और कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया में? सेकेंड पोजीशन पे वह बंगाली। विच इज़ द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया? और कौन सी ग्रुप है इंडिया की जो लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप है? वो है इंडो आर्यन, ठीक है। ये एक लैंग्वेज का नाम है, इंडो आर्यन। विच लैंग्वेज ऑफ इंडिया वॉज गिवन द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेट इन 2012? तो इंडिया में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, उसमें से एक उड़िया भी है, ठीक है। उड़िया हो गया, तमिल है ना, ये सब क्या है? क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया बिलोंग्स टू विच ग्रुप? तो जितनी भी लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं वो कौन से ग्रुप के पार्ट हैं? वह इंडो आर्यन, ऑस्ट्रिक और सिनो तिब्बतन। द मुंडा लैंग्वेज ग्रुप बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस? तो जो मुंडा लैंग्वेज है ना, जो मुंडा ट्राइब बोलती हैं वो लैंग्वेज है, वो कौन से फैमिली से बिलोंग करती है? वो एक आर्यन लैंग्वेज से बिलोंग करती है। विच ट्राइबल लैंग्वेज हैज़ बिन गिवन ऑफिशियल स्टेटस इन वेस्ट बंगाल एंड रिगार्डेड इंडेंजर्ड बाय यूनेस्को? तो कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जिसको कि बोलने वाले लोग अब बहुत कम बचे हैं, ठीक है, मतलब वो एक इंडेंजर्ड लैंग्वेज की कैटेगरी में आ गया है, तो वह कुरुख लैंग्वेज। ये कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। यूनेस्को ने इसको इंडेंजर्ड लैंग्वेज का स्टेटस दिया है। द स्पीकर्स ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू हाउ मैनी लैंग्वेजेस फैमिली? तो इंडिया में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उसका ओरिजिन बस 4 लैंग्वेज फैमिली से ही हुआ है, इंडो आर्यन, सिनो तिब्बतन, ठीक है, इस तरीके से। हल्बी इज रिलेटेड टू विच लैंग्वेज फैमिली? तो हल्बी जो है वो कौन से लैंग्वेज फैमिली का भाग है? वो आर्यन का। व्हाट इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलीजियस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? तो इंडिया ऑल्दो एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो किसका है? हिंदू का, फिर मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन। विच रिलीजियस कम्युनिटी हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? तो इंडिया में जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो कौन से कम्युनिटी का है? कौन सा रिलीजियस कम्युनिटी का? वो जैन्स का। विच रिलीजियस कम्युनिटी हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो रेट इन इंडिया? तो इंडिया में कौन से रिलीजियस कम्युनिटी का जो है वो हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है? मतलब वहाँ पे मतलब जितने भी मेल जितने भी चाइल्ड हैं और फीमेल चाइल्ड जिसका बर्थ होता है वो सबसे ज़्यादा है, वो है क्रिश्चियन कम्युनिटी में। विच रिलीजियस कम्युनिटी हैज़ द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया? और इंडिया में कौन से कम्युनिटी में लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है? वो है सिक्स में, ठीक है, सिख रिलीजन में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेटलमेंट एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन्वेस्टिगेट्स द अर्थ सरफेस पार्ट सेटल बाय ह्यूमन? तो हम लोग जब जिस पार्ट पे ह्यूमन का सेटलमेंट है, जहाँ पे ह्यूमन लोग रहते हैं, ठीक है, ह्यूमंस रहते हैं, तो वो कौन से पार्ट ह्यूमन ज्योग्राफी के कौन से पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं? उसको पढ़ते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी में। विच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी फंक्शंस टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ प्लेस एंड कैन शो इट्स मैन एक्टिविटी? तो कौन से ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी में हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, सोशल डेवलपमेंट क्या है, तो उसको हम लोग देखते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी में। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 हाउ मच पॉपुलेशन रिसाइड्स इन रूरल एरियाज़? तो जो सेंसस हुआ था 2011 में, उसके अकॉर्डिंग कितनी पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में रूरल एरियाज़ में रहती हैं? वो है 68.48%। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रूरल पॉपुलेशन? तो कौन से स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो सबसे अधिक रहती है गांव में, रूरल एरियाज़ में? वह उत्तर प्रदेश। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन? और कौन से स्टेट की जो अर्बन पॉपुलेशन वो प्रपोर्शन है वो सबसे कम है? वह है हिमाचल प्रदेश का। व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया फ्रॉम सेंसस 2001 से 2011? तो जो रूरल पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ रेट कितना है 2001 से लेकर 2011 तक? वो है 12.18%। विच स्टेट हैज़ द मोस्ट रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कौन सा जो स्टेट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है? वह हिमाचल प्रदेश। अगर सबसे अधिक रूरल पॉपुलेशन है इसका मतलब ये हुआ कि सबसे कम वहाँ पे क्या होगा? अर्बन पॉपुलेशन होगा। द स्पार्सली लोकेटेड सेटलमेंट्स आर नोन एज? तो जिस तरीके से मान लीजिए अलग अलग स्पार्सली लोकेटेड जो
प्लेसेस होते हैं, सेटलमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेजेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स आर देयर इन ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में टोटल कितने टाइप्स के सेटलमेंट होते हैं, तो 5 टाइप्स के। Which settlement is consisted of a single house, very remote from any other one, usually found in farming or hunting rural communities। तो एक ऐसा सेटलमेंट जहाँ पे क्या होता है कि एक घर दूसरे घर से बहुत दूर होता है, ठीक है। रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि वो होती है फार्मिंग कम्युनिटी। तो फार्मिंग कम्युनिटी है तो क्या होगा, इनका फील्ड भी तो होगा ना इधर, इस वजह से क्या होता है इधर घर जो होता है वो दूर दूर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सेटलमेंट। Which settlement is made up of several scattered houses, that is one house may be up to the 1 or more kilometers from next। तो एक ऐसा सेटलमेंट जिसमें क्या होता है कि एक घर है वो दूसरे घर से 1 किलोमीटर से या फिर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। डिस्पर्स्ड, ये भी स्कैटर्ड ही हुआ, ठीक है। द टाइप ऑफ सेटलमेंट्स फॉर्म्स अ स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन नियर रोड, रिवर, कोस्ट लाइन और द फुट ऑफ एन एलोंगेटेड escarpment mainly in rural areas is known as। तो एक ऐसा विलेज, एक ऐसा सेटलमेंट जहाँ पे क्या होता है कि लोग रिवर बैंक के साइड में रहते हैं, ठीक है, या फिर फुट हिल्स के नीचे रहते हैं, माउंटेन्स हिल्स के नीचे रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पे बस एक साइड में सेटलमेंट होगा, अगर रिवर है तो इधर तो नहीं होगा ना सेटलमेंट, इस साइड में होगा। तो ऐसे सेटलमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिनियर और एलोंगेटेड सेटलमेंट। These settlements are star-like and they often occur at junctions and a number of them is urban settlements। तो एक ऐसा सेटलमेंट जिसमें कि क्या होता है, स्टार लाइक सेटलमेंट, जैसे इस तरह से है ना, इट्स नॉट अ स्टार, ठीक है, इस तरीके से सेटलमेंट होता है। तो मतलब क्या है कि घर है ना ऐसे रैंडमली बने हुए हैं, इधर भी है इधर भी है ना, काफ़ी सारा डेंसली पॉपुलेटेड सेटलमेंट बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिनियर सेटलमेंट, ठीक है। Which settlements are clustered of buildings linked by roads with circular और irregular shape। तो एक ऐसा सेटलमेंट जिसमें क्या होता है कि जितने भी विलेज हैं, जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो रोड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, या फिर वहाँ सर्कुलर रोड हो सकता है या फिर इरेगुलर शेप का रोड हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिएटेड और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स। मतलब वो ये जनरली कहाँ पे मिलेगा, ये अर्बन एरियाज़ में मिलेगा। रूरल सेटलमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, और रूरल सेटलमेंट को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, 4 टाइप्स में। अ सेटलमेंट विच इज़ कम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ हाउसेस विथ सेपरेट लिविंग एरिया एंड सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग फार्म्स, बार्न्स एंड पैस्चर इज़ नोन एज। तो एक गांव में जनरली ऐसा ही होता है ना कि मतलब घर यहाँ पे है ना, लैंड कहीं पे और है, हम मतलब जो भी हमारे पास एनिमल्स है, जो भी लाइव स्टॉक है, उसको खाना खिलाने के लिए कहीं और ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर्ड सेटलमेंट। विच टाइप ऑफ सेटलमेंट हैज़ 1 or more sections of the village society that choose or is forced to live a little away from the main cluster or village। एक ऐसा सेटलमेंट जो कि जिसमें इसको क्या ना, सोसाइटी में फोर्स किया जाता है कि आप मतलब इधर नहीं रह सकते हैं ना, आप थोड़ा दूर जाके रहिए। तो ऐसा पहले होता था लेकिन अब तो नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पहले कहता था कि जो कि मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग होते थे, तो जनरली उनको ये बोला जाता था कि आप इस पूरे सोसाइटी के ग्रुप में नहीं रह सकते, आपको थोड़ा दूर जाके रहना पड़ेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। This settlement is fragmented into several units physically separated from each other bearing a common name is called। तो एक ऐसा सेटलमेंट जिसमें क्या होता है कि लोग डिफरेंट कम्युनिटीज़ होता है ना, कि इसमें वो फिजिकली तो सेपरेटेड रहता है लेकिन सबका कल्चर सेम होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलमेटेड सेटलमेंट। हेलमेटेड सेटलमेंट। फिर है, which type of settlement appears in the form of isolated huts or hamlets of few huts in remote jungles or on small hills with farms or pasture on the slope। तो एक ऐसा सेटलमेंट जिसमें क्या होता है कि जितने भी हट्स हैं या फिर हैमलेट्स, जितने भी घर हैं, ठीक है, वो क्या है कि रिमोट एरियाज़ में और स्लोप्स पे है ना, अलग अलग जगह, मतलब ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, कहीं भी दूर दूर है, कहीं भी लोगों ने घर बना लिया जहाँ उनका लैंड है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड या फिर आइसोलेटेड सेटलमेंट। Which type of settlements are compact and larger in size and engage in a variety of non-agricultural, economic and administrative functions। एक ऐसा सेटलमेंट जहाँ पे क्या है कि जो कि बहुत कॉम्पैक्ट, जैसे कि जब हम लोग सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि बिल्डिंग्स है, फिर उसके ऊपर फ्लैट पे फ्लैट है, हर फ्लैट में अलग अलग लोग रह रहे हैं, ठीक, सब अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी कर रहा है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है ना, कोई जॉब कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्बन सेटलमेंट। Which group of 2 or more adjacent metropolitan areas which may be somewhat separated or may merge into
may merge into अ कंटिन्यूस अर्बन रीजन। तो एक ऐसा ग्रुप जो कि वो एक दो अलग अलग मेट्रोपॉलिटन एरिया जो कि एडजेसेंट है ना, उसमें रहते हैं और वो एक दूसरे से मर्ज हो सकते हैं। मान लीजिए उनके घर में कुछ हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई फंक्शन है तो उसमें पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ही कल्चर, सेम कल्चर अगर नहीं भी कर रहे हैं शेयर, तो भी वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं मेगालोपोलिस, है ना, मेगालोपोलिस। Which city or conservation is significant economic, political and cultural center for a country and important hub for regional or international connections, commerce and communication। तो हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्टिविटी होती है। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग आके रहते हैं, अलग अलग जगह के लोग रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कल्चरल इंटरमिक्सिंग होता है और वहाँ से ट्रेड भी सही होता है ना, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सही होता है, कॉमर्स सही होता है, कम्युनिकेशन सही होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिस, है ना, जिसको हम लोग सिंपली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बोलते हैं। आगे टॉपिक हमारा ट्राइब्स इन इंडिया। तो इट इज़ अ ह्यूमन सोशल ग्रुप विच मेनली लिव इन अ फॉरेस्टेड रीजन एंड सर्वाइव बाय हंटिंग एनिमल्स एंड विथ डिफरेंट कल्चर, रिलीजियस बिलीफ एंड ट्रेडिशन इज़ नोन एज। तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसा सोशल ग्रुप जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, और उनका जो सर्वाइवल का जो मेन रीज़न होता है, मेन जो मीन्स होता है वो होता है कि वो हंटिंग करते हैं। और उनका कल्चर, अलग अलग कल्चर होता है, उनका अलग अपना रिलीजियस बिलीफ है ना, उनका अपना ट्रेडिशन है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइब। और एक्चुअली यही हम लोगों के क्या है, मतलब यही किसी भी कंट्री के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। जारवा ट्राइब इज़ फाउंड इन। तो जारवा ट्राइब है जो वो कहाँ पे पाया जाता है, जारवा ट्राइब इज़ फाउंड इन। तो जारवा ट्राइब पाए जाते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है। फिर नईसी ट्राइब इज़ फाउंड मेनली इन। तो नईसी ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है नीलगिरी और केरला वाले रीजन में। फिर गडीज आर इनहेबिटेंट्स ऑफ। तो गडीज है वो कहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं, यह हिमाचल प्रदेश के। विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्राइब ऑफ धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज के जो इम्पॉर्टेंट ट्राइब है वो कौन सा है, वह गड्डी, ठीक है, गड्डी ट्राइब। टोडा ट्राइब्स आर ओरिजिनल हैबिटाट ऑफ विच रीजन। तो टोडा ट्राइब जो है वो कौन से रीजन के ओरिजिनल हैबिटाट है, नीलगिरी हिल्स के, ठीक है। द डोगरास इन हैबिटाट मेनली। तो डोगरास जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं, डोगरा जो ट्राइब हैं वो कहाँ पे रहती है, मेनली सदर्न पीर पंजाल वाले रीजन में। द सोम्पन्स आर द वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ऑफ। तो सोम्पन्स जो है एक ट्राइबल ग्रुप है जो कहाँ पे रहते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। इन हाउ मेनी ट्राइबल जोन्स ट्राइब्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया में ट्राइबल ग्रुप्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसको 7 जोन्स में डिवाइड किया गया है, ट्राइबल जोन्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 342 हाउ मेनी ट्राइब्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। तो आर्टिकल 342, ये भी ध्यान रखना है, इसमें किसके बारे में मेंशन किया गया है, ट्राइब्स के बारे में। उसमें कितने ट्राइब्स के बारे में बताया गया है, 705 ट्राइब्स को इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। अबाउट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन इट्स सेंट्रल पार्ट। तो जितने भी ट्राइब्स पूरे इंडिया में रहती हैं, ठीक है, वो तो सेंट्रल पार्ट में कितना परसेंटेज रहता है, 80%। विच स्टेट्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव नोटिफाइड ट्राइब अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से स्टेट्स में ये दिखाया गया कि वहाँ पे ट्राइबल ग्रुप नहीं है, वह पंजाब और हरियाणा में। विच यूनियन टेरेटरीज ऑफ इंडिया डू नॉट नोटिफाइड ट्राइब्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से यूनियन टेरेटरीज में ऐसा मतलब बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि यहाँ पे ट्राइब्स नहीं रहती हैं, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ट्राइबल ऑन देयर लाइफ स्टाइल। तो मतलब ट्राइबल्स के साथ जो अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो इकोलॉजिकल बैलेंस और डिफॉरेस्टेशन। क्योंकि उनका जो रहना है वो तो फॉरेस्ट एरियाज़ में ही होता है, ठीक है। तो अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो फिर वो रहेंगे कहाँ, ठीक है। तो उनको इधर कोप अप करने में टाइम लगेगा, है ना। तो वो कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस हो रहा है और डिफॉरेस्टेशन की वजह से। और अभी ट्रैवल्स के लिए है ना, अभी एक मतलब बहुत ही मतलब कि अभी जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है ना, वो भी क्या है, ट्राइबल है, वो ट्राइब है, वो भी एक ट्राइब से बिलोंग करती है, उड़ीसा की हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी। Which is the new act introduced by the Parliament for the scheduled areas of welfare of the tribe under Part 9 of the Constitution।
तो कौन सा एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में ताकि जितने भी ट्राइब्स हैं उनके वेलफेयर के लिए काम किया जा सके, और इनके बारे में मेंशन कहाँ गया है पार्ट 9 में। तो वो पार्ट 9 में क्या है, पंचायत के बारे में किया गया है, ठीक है। इसमें एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया की बात की गई है पंचायत एक्ट 1996 के अंदर। इट इज़ अ नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स विच एम्स टू एम्पावर द डाउन ट्रोडन ट्राइबल कम्युनिटी। तो एक ऐसा कम्युनिटी, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। इसके लिए अलग से मिनिस्ट्री क्रिएट किया गया ताकि ट्राइबल ग्रुप को एम्पावर किया जा सके, उनको मेन ग्रुप से जोड़ा जा सके। वह ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड, ठीक है। विच शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल इन एनी स्टेट हैविंग शेड्यूल एरियाज। तो एक कौन सा शेड्यूल है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा शेड्यूल है जिसमें कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का बात किया गया कि कोई भी शेड्यूल एरियाज़ में ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाया जा सकता है। वह 5th शेड्यूल में इसके बारे में बोला गया है। सिंस विच ईयर द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ऑफ गोज ऑन स्टेडली इंक्रीजिंग विथ प्रपोर्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो किस साल से क्या है कि शेड्यूल कास्ट का जो एससीज का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो 1951 से। Which scheme aims to implement nationally in order to promote entrepreneurship among the scheduled caste population in India। तो इंडिया में शेड्यूल कास्ट के अमंग जो है ना कि वो इंटरप्रेन्योरशिप कर पाए, बिजनेस कर पाए, स्टार्टअप्स खोल सके, उसके लिए कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया है, वह क्रेडिट इन्हांस्ड गारंटी स्कीम, ठीक है। क्रेडिट इन्हांस्ड गारंटी स्कीम लॉन्च किया गया है ताकि एससी जो है वो अपना इंटरप्रेन्योरशिप कर सके, है ना, बिजनेस स्टार्ट कर सके, कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। फिर टॉप 5 स्टेट्स जहाँ पे क्या है ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इसमें पहला है मध्य प्रदेश जहाँ पे पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन 1 करोड़ है ना, 53,16,784 है, और वो कितना परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन का 21.1%। महाराष्ट्र का 1 करोड़ है ना, 1,05,10,213 और ये 9.4% है टोटल पॉपुलेशन का। फिर उड़ीसा में है 9,59,59,00,000 और 7,756, ये 22.8% है। राजस्थान में है ये 9,23,08,534, ये 13.5% टोटल पॉपुलेशन का। फिर गुजरात का में है, इतने ट्रैवल्स रहते हैं 8,91,70,174, ये टोटल पॉपुलेशन का 14.8% है। तो ये टॉप 5 ट्राइबल रिसाइडिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये स्टेट का नाम और वहाँ पे कौन कौन से ट्राइब्स रहती हैं। तो इसमें पहला अंडमान एंड निकोबार, वहाँ पे ओरांस, ओंगर्स, सेंटनलीज और सोम्पेंस ट्राइब रहती हैं। आंध्र प्रदेश में अंध, साधु अंध, फिर भागता, भील, चंचूस जिसको हम लोग चंचवार भी कहते हैं, गाडावास, गोंड, गुंडू, फिर संगलीस है ना, सुगलीस, बंजारा, फिर कॉन्डरडेलिस, कोया, वाल्मीकि, येनाडीस, सुगलीस और लाम्बाडीस, ये ट्राइब्स के नाम हैं, ठीक है। फिर असम में चकमा, डिमासा, हाजोंग, गारोस, खासी, जयंतिया, फिर करबी, बोरो, सोनवाल और रभा। अरुणाचल प्रदेश में रहती है नेपाटनीस, अबोर, डाफला, सैरदुकम, फिर नाइलूस, ईडू, तराउन, आडी और वांचो। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि वांचो ट्राइब है वो कौन सा स्टेट में रहती हैं, तो वो क्या होगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और फिर बिहार में है, बिहार में असुर, बैगा, बिरहोर, बिरजिया, संथाल्स, सवार, खरवार, बंजारा और संताल। छत्तीसगढ़ में अगरिया, भटरा, फिर बिहार, गोंड, बिंजवार, हलवा, हल्बी, कवार और सवार। गोवा में दोधिया, धुबिया, नेकड़ा, सिद्धि, वर्ली और गावड़ा, ये सारे ट्राइब्स के नाम हैं जो डिफरेंट स्टेट्स में रहती हैं। तो आगे हमारा एक नेक्स्ट टेबल है जहाँ पे दिया गया स्टेट का नाम और फिर से वहाँ पर जो ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स। फिर गुजरात में रहती हैं बारदा, भील, चरण, डोडिया, गामता, पटेलिया, धंका, तलाविया, कोकना और पटेलिया, फिर रथावा। हिमाचल प्रदेश में है गड्डीस, गुजार्स, खास, लंबा, पंगवाला, स्वांगला। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, बाल्टी, गड्डी, गर्रा, मोन, पुरिगपा, सिप्पी और गुज्जर। झारखंड में बिरहोर्स, भूमिस, गोंड्स, खारिया, संथाल्स, हो, खरवार, लोहरा, महली, संथाल और बाजरा।
बंजारा, ठीक है। फिर एक कर्नाटक में है आडियान, वारदा, गोंड, भील, इरुलिगा, कोरागा, पटेलिया, योरेवा, कोली और सोलीगारू। केरला में है आडियान, अराडन, मोपलास, इरुलर, कांकीकरण, कुट्टू नारायणकर, ठीक है। मध्य प्रदेश में बैगास, भील्स, भारिया, गोंड्स, कटकारी, खोंद, कोल, मुरियास, कोरकू, मवासी और सोहरिया। फिर है मणिपुर में नागा, जो कि बहुत फेमस है, कुकी, मैटी, एमोल, अंगामी। फिर है चीनू, मरम, पैटी, थाडू, अनल, माओ, तंगखुल, पौमाई और नागा। महाराष्ट्र में भैना, धोडिया, खोंड, रथावा, वर्लिस, हलवा, कोकना, कोली महादेव। फिर पारधी। मेघालय में है चकमा, गारोस, जयंतिया, खासी, राहा और मिकिर। तो गारो, जयंतिया, खासी ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है मेघालय की। मिजोरम में चकमा, डिमासा, खासी, कुकी, लखेर, पावी, रवा, सिंटेंग और लुसाई। नागालैंड में अंगोमी, गारो, कुकी, नागाज। नागाज ट्राइब मेनली कहाँ पे रहती है? नागालैंड में। लोथा, फिर रेंगमा और संगटम। ओडिशा में गडावा, घारा, खरिया, खोंड, माल्या, बथुरी, किशन, कोल्हा, कोरा, खायरा, कोया, मुंडा, परोजा, सरोवा, साबर और लोढ़ा। सिक्किम में भूटिया ट्राइब, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूटिया ट्राइब है वो कौन सा स्टेट में रहती है? तो वो रहती है सिक्किम में। फिर है खास, लेपचास, लिम्बू और टमंज। राजस्थान में भील्स, दमारिया, धंका, पटेलिस। तमिलनाडु में अदियान, इरुलर, कडर, कनिकर, कोटास, टोडास और मलाइली। तेलंगाना में चेंचूस। त्रिपुरा में भील, भूटिया, हलम, खासिस, नमते, मुंडा और रियांग। उत्तराखंड में भूटियास, बुक्सा, जनसरी, खास, राजी और थारू। यूपी में भोटिया, बुक्सा, राजी, थारू, खरवार, शहरिया, बैगा, अगरिया और चेरो। वेस्ट बंगाल में खोंड, हजोंग, हो, प्रहैया, रभा, संथाल, सवार, किसान, कोरा, खेरिया, खरियम, महाली और माल पहरिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो कि डिफरेंट कम्युनिटी में डिफरेंट स्टेट्स में रहती हैं, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में का बात करेंगे, द इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।